पास कम से कम होना चाहिए। अब उसके बाद में यदि समझिए आपके पास किसी प्रकार का लोन है, यानी कि होम लोन है या कार लोन है, तो वो जो लोन की रकम है उसको भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली पे उसका प्रेशर नहीं आना चाहिए। बीमा लेने से पहले बाजार में अलग अलग कंपनियों की पॉलिसीज के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करें। इससे आपको बाजार की स्थिति की बेहतर समझ होगी और आप सही पॉलिसी का चुनाव करने में सक्षम होंगे। निवेशक और ब्रोकर के बीच होने वाले डिस्प्यूट का समाधान अगर आईजीआरसी में नहीं निकलता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए बीएससी ने आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म की स्थापना की है। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट निवेश वगैरह करते हैं और ब्रोकर और कंपनीज के साथ वो डीलिंग करते हैं, उसमें उनको फरियाद आती है, कोई कंप्लेंट रहती है, तो वो आर्बिट्रेशन में अपनी एप्लीकेशन फाइल करके उसका सुझाव ला सकते हैं। पहले वो आईजीआरसी में उनको एक एप्लीकेशन करने से वहाँ सॉल्यूशन के लिए प्रयत्न किया जाता है। उसके बाद आर्बिट्रेशन में केस फाइल करके वो आर्बिट्रेटर के सामने, जो आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव करते हैं और उनके जजमेंट आते हैं जिसको अवार्ड बोलते हैं। वहाँ टाइम पीरियड के 4 महीने में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बाद उनका डिसीजन आता है जिसको अवार्ड बोलते हैं, और उसमें उनको अवार्ड से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो वो अपील वहाँ आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट में ही फाइल करके 3 आर्बिट्रेटर के सामने उनका केस रखा जाता है और वहाँ फाइनल अवार्ड पास किया जाता है। जिसके ऊपर उनको फिर भी ग्रीवेंस रहेगा तो वो हाई कोर्ट में जाके अपील फाइल करनी पड़ती है। आर्बिट्रेशन में 10 लाख तक इन्वेस्टर को कुछ भी फी नहीं भरनी पड़ती है, लोअर बेंच में जो बोलते हैं उसमें, और अपील किया तो 10,000 तक उनको फी भरनी पड़ती है। और वो आर्बिट्रेशन में वो अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अपना केस जब भी वो खुद रिप्रेजेंट करते हैं तो सामने वाली पार्टी को भी एडवोकेट रखने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है, वो एक सिस्टम है। और वहाँ बाकी जो सुविधा है, मतलब कि आर्बिट्रेटर जो जजमेंट देते हैं वहाँ कोई कोर्ट प्रोसीजर या तो एविडेंस एक्ट वगैरह स्ट्रिक्टली लागू नहीं करते हैं, मगर वहाँ इक्विटी, फेयर प्ले और नेचुरल जस्टिस के द्वारा निर्णय किया जाता है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए हमारा चौथा सेगमेंट उपाय। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. स्वागत है आप सबका एक बार फिर। उपाय सेगमेंट में आइए देखते हैं पशुओं के टीकाकरण पर रत्ना नायर की एक खास रिपोर्ट। टीकाकरण हर जीव के स्वस्थ स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। जिस तरह लोग शिशुओं के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाते हैं, उसी तरह अगर आपके घर गाय, भैंस अथवा अन्य पालतू पशु हैं, तो उनका टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। पशुओं का टीकाकरण करवाने से वे रोग मुक्त रहते हैं और उनकी अकाल मृत्यु की संभावना भी काफी कम हो जाती है। वैक्सीनेशन अगर रेगुलर हो जाए तो जहाँ पशुओं की सेहत अच्छी होगी तो अच्छा दूध मिलेगा। हम लोग जब टीकाकरण करते हैं उस टाइम पे कुछ पशुओं में जहाँ पर हम लोग टीकाकरण करते हैं वो जगह पे थोड़ी गांठ सरीके आती है और 100 में से 100 लीटर दूध के पीछे 5 लीटर दूध की घट आती है, तो उसको हम लोग वैक्सीन रिएक्शन बोलते हैं। ये काफ़ी नॉर्मल है और 2-3 दिन में संभल जाता है। टीकाकरण 2 प्रकार के होते हैं, लाइव वैक्सीन और डेड वैक्सीन। गाय भैंसों को होने वाली सबसे आम बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज यानी FMD और रेबीज, जिसके लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। इसके अलावा HS और BQ वैक्सीन सालाना बारिश के मौसम से पहले दिया जाना चाहिए। इस पर खर्च भी ज्यादा नहीं होता। वैक्सीनेशन के प्राइस अलग अलग है। अगर गवर्नमेंट का अगर देखें तो FMD-CB प्रोग्राम है, उसमें 1 रुपया एक जानवर का लेते हैं और साल में 2 बार होना चाहिए। वैसे ही हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जो गलाघट बोलते हैं उसका भी टीका गवर्नमेंट में अवेलेबल है। BQ करके वैक्सीन है, उसका भी अब तक टीका
गवर्नमेंट में अवेलेबल है। अगर प्राइवेटली अगर लेने जाते हो तो FMD का टीका करीबन 25 रुपये के आसपास है। अगर HSBQ कॉम्बिनेशन अगर लेते हो तो 12 रुपये के आसपास है। HS अगर प्लेन लेते हो तो 10 रुपये के आसपास है। और आजकल 3 टीके मिलकर एक रहे हैं, FMD, HS और BQ ऐसा कॉम्बिनेशन आया है, उसका 20 रुपये कीमत है। पशुओं के स्वास्थ्य बीमा के लिए भी उनका तंदुरुस्त होना बहुत अहम है। किसी पंजीकृत पशु चिकित्सक से अच्छी सेहत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही पशुओं की स्वास्थ्य बीमा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार टीकाकरण पशुओं की पूरी सेहत और कुशलता के लिए बेहद जरूरी बन जाती है। हमें आपके ढेर सारे खत और ईमेल्स लगातार आ रहे हैं और हमारे दर्शकों ने हमसे बचत संबंधित कुछ जानकारी की मांग की है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बचत पर हमारे आने वाले एपिसोड्स में कुछ सुझाव पेश करें। पैसा वसूल को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093 इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है paisavasool3@gmail.com। अगले हफ्ते एक बार फिर हम हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Raw Media.